चलिए आज देखते हैं हम लोग क्लास 10 की जो सेटअप परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन और इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि √19 है एक परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, तो इसका सही उत्तर अपरिमेय होगा। बात करें अपरिमेय संख्या की तो जो रूट के अंदर आता है वो अपरिमेय और जो रूट के बाहर निकल जाए वो परिमेय होगा। यानी कहने का मतलब है जो भीतरे रहेगा वो परिमेय और जो भीतरे से बाहर निकल जाएगा वो अपरिमेय होगा। तो पहला का सही जवाब होगा अपरिमेय। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो इस तरीके से होगा। इसका 7 का जो घात है 1 है, इसका सही उत्तर 1 होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r संतुष्ट करता है r का मान जो होगा 0 से के बराबर या 0 के बड़ा और b से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी। चौथे नंबर सवाल पर आएंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें m का मान रख करके चेक कर लेंगे कि कौन सम है और कौन विषम है। तो इसमें m का मान अगर 1 2 3 4 रखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें 2m प्लस 2 को में अगर m का मान 1 रखते हैं तो प्लस में 2 2 कम 2 और प्लस 2 2 2 4 हो जाएगा, यानी सम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। इसका सही आंसर वास्तविक संख्या होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए p/2 के पावर m गुना में 5 के पावर n इस तरीके से है तो शांत होगा, और इस तरीके से नहीं है तो अशांत होगा। इसमें हम लोग परीक्षा में अगर ये इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम लोग नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। अगर नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 केवल मिलता है तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या मिलता है तो वो अशांत होगा। तो 80 का गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। तो इसका 2 और 5 के रूप में टूट गया, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर भी होगा। 7वें नंबर सवाल पर आएंगे तो अभी हम बताएं कि जो परिमेय हो गया, जो भीतरे से बाहर निकल जाएगा परिमेय, भीतरे ही रहेगा तो अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये भीतरे से बाहर निकलेगा, यानी 100 का वर्गमूल 10 होगा, ये 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। बाहर निकल गया, यानी ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इसमें पूछा है कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 एवं 35 बराबर 35 गुना 5 प्लस 0, तो 42 और 35 का मसा होगा। यानी कहने का मतलब 42 और 35 का मसा पूछा है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 6 5 गुना 7 होगा। तो दोनों में कौन शामिल है? 7। जो दोनों में शामिल रहता है वही मसा होता है, यानी मसा बराबर 7 होगा। सही उत्तर 7 आंसर होगा। इसमें हम लोग यदि px बराबर x³ प्लस में 1 और qx बराबर x प्लस 1 दिया है, कहता है कि px इतना को qx x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात होगा, अगर भाग दे तो इस तरीके से हो रहा है। इसका भागफल का घात जो है सबसे अधिकतम
2 है, तो इसका सही उत्तर 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। इसको अगर निकालें हम लोग शून्यक, तो गुणनखंड करते हैं इसको, x² माइनस 3x प्लस में 1x और माइनस में 3 बराबर में 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। ये दोनों में से एक हो, और यहाँ से एक x प्लस में 1। अब शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। यानी एक 3 आ जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा। 3 और माइनस 1, ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा 3 और माइनस 1। यदि इसमें अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, यानी शून्यकों का योग माइनस में शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, जहाँ ए बी सी जो है, ए जो होगा x² का गुणक और बी जो होगा x का गुणक और सी जो होगा अचर पद होगा। तो ए का मान 1 हो जाएगा और बी का मान यहाँ से 6 होगा और सी का मान 2 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बटा ए, यानी माइनस 6 बटा 1, यानी माइनस 6 बटा 1 और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बटा 1, यानी सी का मान 2 और ए का मान 1, माइनस में 2 बटा 1, यानी यहाँ पे हो गया माइनस 6 और माइनस में 2 माइनस 8। इसका सही आंसर होगा बी। यदि बहुपद x², यदि बहुपद x² माइनस के एक्स माइनस में 42 का एक शून्यक माइनस 3 है, तो के का मान होगा। इस तरीके के सवाल परीक्षा में आते हैं। तो ये शून्यक जो होगा x का मान ही होगा माइनस 3, यानी x का मान इसमें हम लोग रख देते हैं तो और बराबर 0 कर देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान माइनस 3 रखते हैं, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के गुना माइनस 3 और माइनस में 42 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका 9 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 3x और माइनस 42 बराबर 0। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 42 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 3 और 3 33, 3 के बराबर माइनस में 33 बराबर 0, तो 3 के बराबर 33, 11 दिया 33 के का मान 11। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर के का मान 11, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आते हैं 13 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है? तो शून्यक यानी अल्फा का मान हम लोग कह सकते हैं कि 5 है, बीटा का मान माइनस 3 है। इसके लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देंगे, 5 माइनस 3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ से x प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी आपका हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 दिया 15 यानी हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यानी देखिए जब ऑप्शन मिला करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि बहुपद एक का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इसको x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर -2, डायरेक्ट आंसर बी होगा। इसका घात पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x³ प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस में 4x प्लस में 8, तो इसका अधिकतम घात 3 है तो इसका सही आंसर 3 होगा। घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात कहेंगे। तो लेकिन इसका सही आंसर रैखिक होगा। बात करें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें कहता है कि x प्लस 5 बराबर 14 और x माइनस 5 बराबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका हम लोग ऑप्शन से चलेंगे तो जल्दी बनेगा। ऑप्शन को अगर देखें तो x बराबर 9, x बराबर y बराबर 5 कहा है, तो x का मान 9 रख दें और y का मान 5 रख दें तो 9 5 14 हो जाता है। x का मान 9 रख दें और y का मान 5 रख दें तो 9 में से 5 घटेगा 4, यानी हमारा सही उत्तर ये होगा। दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हलों की संख्या, जब एक रेखा और दूसरी रेखा एक जगह ये कट रहा है तो हलों की संख्या केवल और केवल 1 होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 1। रैखिक युग्म के कितने हल हैं, तो रैखिक युग्म के कितने हल, इसे करने के लिए हम लोग इसके गुणांक का रिलेशन देखते हैं। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक तो 1/, इसका x का गुणांक 3, इसका -3 और y का गुणांक -9, इसके बाद -3 बटा में -2, ये कट जाएगा 1/3 और इसको काटेंगे 3 3 और 1/3 और 3/2, यानी 2 को बराबर है, 1 बराबर नहीं है। तो इसका ये जो हो गया आपका रिलेशन हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अभी देखते हैं कि किसका होगा। हम लोग सीखे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो संपाती होगा, और संपाती होगा तो अनगिनत हल होगा। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जो होगा आपका प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा।
जब A1/A2 और B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 इस तरीके से हो तो समानांतर हो। जब समानांतर होगा तो दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है कोई हल नहीं। ये देखिए, अभी बताएं कि तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो संपाती होगा। संपाती होगा और जब संपाती होगा तो अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो अविरोधी होंगे। अविरोधी होंगे। आते हैं 21 नंबर सवाल पे। 3x + 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो 3x बराबर 12, तो x का मान निकाल देंगे तो 4, x बराबर 4। ये y अक्ष, ये x अक्ष। x बराबर 4 यानी यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका रेखा खींचे तो ऐसे, यानी ये हो गया y अक्ष के समानांतर। तो y अक्ष के समानांतर सही होता है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर सी ही होगा। कैलकुलेशन इसको किया जाए तो कैलकुलेशन करने पे एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इधर भी होगा तो एक्स स्क्वायर से ही ख़त्म हो जाता है। एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, इस वजह से ये वाला आंसर होगा। क्योंकि किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो हम लोग सीखे हैं कि b² - 4ac बराबर अगर 0 हो तो वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। समान होंगे। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होंगे तो वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान होंगे। लेकिन b² - 4ac 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे? तो b² - 4ac जो होगा 0 से बड़ा होगा। तो b का मान 6, तो 6 का स्क्वायर - 4a का मान इसका गुणक तो 1 और c का मान k बराबर 0। तो 36 - 4k बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो 4k - 36, इसलिए 4 × 36 के का मान जो होगा बड़ा होगा। इसका सही उत्तर डी है। द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो आज इतना ही तक रखते हैं।